जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं केतु एक रहस्यमयी प्लेनेट हैं। हालांकि इन्हें सन्यासी भी कहा जाता है, लेकिन इनके प्रभाव जो हैं वो बहुत व्यापक होते हैं। देखिए, राहु से भी व्यापक प्रभाव होते हैं और वर्तमान समय में यदि चर्चा करें तो ये आपके धन भाव में सुशोभित हो रहे हैं। धन भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है। अब धन भाव में केतु का सुशोभित होना और जस्ट सामने, क्योंकि सप्तमांश इनके हैं राहु, सदैव सप्तम स्थान में रहते हैं। अब इनका होना विशेषता केतु, जैसे कि आप देख रहे हैं कर्क राशि 11 जून केतु ने बदला रूप। कुछ के लिए सावधानी, कुछ को करोड़पति। ये स्थितियाँ किस तरीके से बनने वाली हैं, इन सभी विषयों को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। क्योंकि धन भाव में एक शांत ग्रह बैठा हुआ था और शांत ग्रह के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। सबसे पहले यदि इनकी राशि देखें तो ये है सूर्य की राशि। सूर्य वर्तमान समय में अपनी ही राशि से केंद्र योग बनाकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। वहीं अगर इनका स्वयं देखें तो, क्योंकि आपने विद्वानों के मुख से सुना होगा, कुजवत कार्य करते हैं केतु। देखिए, कोई एक विद्वान वर्ग कहता है ये कुजवत कार्य करते हैं, दूसरा विद्वान वर्ग कहता है ये गुरुवत कार्य करते हैं। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि केतु ने 29 मार्च को अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश किया था। अब वहाँ पर ये राशि पर, क्षमा करें, ये नवमांश परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसे ये दोनों ही ग्रह राहु हो या केतु, ये वक्र अवस्था में ही भाव बदलते हैं, राशि बदलते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने, क्योंकि कोई भी नक्षत्र हो वो 4 नवमांश का भोग करता है। अब मघा नक्षत्र जो है मेष, वृष, मिथुन और कर्क से मिलकर बना हुआ है। अभी तक क्या है कि ये कर्क के नवमांश का भोग कर रहे थे। कर्क के नवमांश, देखिए ये राशि जो है अग्नि तत्वीय राशि है और कर्क राशि जो है वो जल तत्वीय राशि है। अब अग्नि और जल का संबंध यहाँ पर बन रहा था। अग्नि जल का संबंध देखिए आंशिक रूप से ही सही, लेकिन आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित कर रहा था। जो भी आपके मेजर कर्म थे या जो भी आपकी चीज़ें जो हैं बदल रही थी। तो अब ये अपने नवमांश का परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि असमंजस की स्थिति, क्योंकि देखिए हमने सदैव आपको बताया है, क्योंकि वस्तु स्थिति राहु भ्रम है, केतु वस्तु स्थिति है। राहु पाना है, जिद है, जुनून है, मृग मरीचिका है, लेकिन केतु आपकी वस्तु स्थिति, चीज़ों को छोड़ना। जिस भाव में आपके केतु हो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब छोड़ देने का मतलब क्या है कि कहीं हम, तो इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि कुछ के लिए सावधानी, तो सावधानी देखिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। विशेषता केतु, जैसे कि हम एक तो वीडियो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि केतु आपके लिए जब भी जिस भाव से प्रभाव दे रहे हैं उस भाव की कारक चीज़ पर से अपना नियंत्रण हटा लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि उस पर दृष्टि नहीं रखनी है, नियंत्रण सिर्फ हटाना है। फिर उसके बाद देखिए वो चीज़ आपके पास किस तरीके से आती है। तो देखिए, इस समय जो है केतु का स्वरूप बदलने जा रहा है, क्योंकि केतु महाराज नवमांश परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करने बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब मिथुन राशि, जैसे कि इसके साइन चिन्ह से ही प्रतीत होता है कि ये ट्विंस की राशि है, यानी कि दोहरे व्यक्तित्व की राशि है। वही चीज़ें यहाँ केतु के लिए भी होने जा रही हैं। देखिए, केतु इस समय मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये वायु तत्वीय होगा। अब अग्नि और वायु का संबंध बनेगा। देखिए, अगर ऑक्सीजन लिमिट में मिलती रहे तो दीपक प्रकाश फैलाता रहता है, लेकिन यदि वहीं
आपके लिए यह लिमिट से बाहर हो जाए तो फिर वही दीपक की लौ आपके लिए क्या रूप ले सकती है, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए ध्यान से हर चीज़ को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण भाव है आपके धन संचयन का भाव। देखिए इस समय यह आपकी, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, शत्रुता में आपको उलझना नहीं है, क्योंकि लोग इस समय आपको छेड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि केतु बहुत ही शांत ग्रह हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी परेशानियाँ क्रिएट होंगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको शत्रु परेशान करेंगे। आप क्या करेंगे, उन पर वार करने का प्रयास करेंगे, फिर आप वार करने का प्रयास करेंगे, वो दुगनी ताकत से आपके ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि यदि आपने थोड़ा सा भी हवा को तूल दिया तो फिर चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर भी जा सकती हैं। अब इन चीज़ों को अगर समझे रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को यहाँ पर केतु प्रभाव दे रहे हैं और यहाँ पर राहु प्रभाव दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी। तो इस चीज़ को आपको पूर्ण वस्तुस्थिति को समझना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होने जा रही है, क्योंकि धन भाव है, आपको कोई भी आप बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि केतु आपके आजीविका भाव को भी देख रहे हैं। तो आप कोई भी बदलाव करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी जॉब का ऑफ़र आया, आपको बहुत अच्छी जॉब बताई गई, वर्तमान जॉब से बहुत अच्छी जॉब, और ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि भाई जॉब कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें देखने में आएंगी कि आपके अंदर से एक गट फीलिंग आएगी, अंदर से आपको एक, क्योंकि केतु क्या है, आंतरिक शक्ति है, आपके अंदर मन की शक्ति, आपके अंदर से एक गट फीलिंग आएगी कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है कि यहाँ पर ये संभावनाएं हमको मिल जाए। लेकिन राहु, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सप्तमांश होते हैं और दोनों की एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि होती है, एक्सेस होता है एक दूसरे के पास। तो राहु वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें, भाई वेतन यहाँ से डबल है, और वेतन डबल होने के साथ में यहाँ पर हमें समय भी कम देना होगा, यहाँ पर हमें सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर हमारे अंडर इतने लोग काम करेंगे। तो मतलब यहाँ पर जो मृग मरीचिका राहु की होगी वो आपको काफ़ी भ्रमित करने का कार्य करेगी, जिसकी वजह से जब आपने अगर जॉब चेंज की और आप उस कार्य को करने में थोड़ा भी असमर्थ हुए, आपकी वर्तमान जॉब भी गई और आप उस स्थान से भी गए। तो दोनों ही चीज़ें हमको बहुत सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए सहयोगी है हमारा, बहुत ज़्यादा एकदम से घनिष्ठता बनाने लग जाए, आपके अंदर से तुरंत गट फीलिंग आएगी कि अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह व्यक्ति मुझसे बहुत ज़्यादा मित्रता बढ़ा रहा है। वहीं राहु कहेंगे अरे भाई बोलने में क्या है, घनिष्ठता बढ़ाने में क्या है, क्योंकि राहु उसके साथ आपका लगाव जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये गट फीलिंग जिस तरीके की होगी, आपकी आंतरिक शक्ति उसी तरीके से आपको चीज़ें भी स्पष्ट प्राप्त होंगी। अब देखिए बहुत से लोगों की गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसको स्ट्रांग करने का तरीका क्या है, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है। अब आध्यात्मिक प्लैनेट, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हमको दिन में पूजा पाठ ही करते रहना, बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ मत कीजिए, आप बिल्कुल मत कीजिए। केतु से को जब भी हमें अपने लिए शुभ बनाना हो, अपनी स्ट्रांग फीलिंग को बढ़ाना हो, आप स्वयं से मिलना प्रारंभ कर दीजिए। अब आप कहेंगे स्वयं से तो हम हर समय मिलते हैं, भाई बात क्या यहाँ पर स्पेशल है। तो स्पेशल बात यह है कि जब आप स्वयं से मिलना, स्वयं को जानना प्रारंभ करते हैं, आपके अंतर मन की यह शक्ति और प्रबल होती चली जाती है। किस तरीके से? ध्यान विधि के द्वारा। जितना ज़्यादा आप ध्यान के द्वारा, विशेषतः 24 घंटे में से मात्र आधा घंटे यदि आप स्वयं से साक्षात्कार करते हैं ध्यान विधि के माध्यम से, तो ये आपके अंदर की जो ये गट फीलिंग होती है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।